अब हम लोग इस फॉर्मूले को एक दूसरे मेथड से डिराइव करते हैं। अब आप कहेंगे कि एक मेथड से जब इसका फॉर्मूला निकाल ही दिया तो क्यों करना, दूसरे मेथड से इसलिए करेंगे क्योंकि इस तरह के एक्सप्रेशन पे बेस्ड बहुत सारे लिमिट्स आपको फाइंड करने होंगे, जिसमें आप सिंपल LH रूल वगैरह लगा करके सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये लिमिट फाइंड करना हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x माइनस e बाई एक्स, अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 0 करिएगा तो देखो ये वाला e हो जाएगा, e माइनस ई 0 हो गया, नीचे 0 हो गया, तो ये तो 0/0 फॉर्म आ गया। तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, मैं इसमें LH रूल लगा लूँगा। LH रूल लगाइएगा तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का दूसरा एक आसान तरीका होता है यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन, यानी कि हम लोग इस एक्सप्रेशन को 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x, इसको यूजिंग लॉग एंड यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपैंड करते हैं। तो हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, यानी कि इसको एक्सपैंड करते हैं। कैसे एक्सपैंड करेंगे, हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख दें e टू द पावर 1/x ln 1 प्लस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब तक हमारा बेस एक पॉजिटिव नंबर है आप आराम से इसको एक्सपोनेंशियल और लॉग के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। दुनिया का कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो x, उसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, x इजकल टू e टू द पावर ln x। अब यहाँ पर x के बदले 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर ही सकते हैं। x इज इक्वल टू ई टू द पावर ln x, वेयर x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। दुनिया का कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। तो हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x को ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर है ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसके साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करें, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस आगे जाता रहेगा, डिवाइडेड बाई x है। तो ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप x से डिवाइड कर दीजिए, और कर सकते हैं क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ ओनली टेंडिंग टू 0, x अभी 0 हुआ नहीं है, x एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर सकते हैं। और ये सब मेथड देख लो, सीख लो, समझ लो, क्योंकि बहुत सारे एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको इस तरह का मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस आगे हायर पावर टर्म्स होंगे जिनको हम लोग अभी नेग्लेक्ट करते हैं। तो हमें पता क्या करना था, e टू द पावर 1/x ln 1 प्लस एक्स, यानी कि हमें पता करना है e टू द पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस ऐसे करते जाइए, यानी कि हमें फाइंड करना है e टू द पावर दिस थिंग। तो हम लोग अब इसको कैसे एक्सपैंड करें, इसमें आप देख रहे हैं e टू द पावर 1 है, तो इसको हम लोग सीधे सीधे बाहर तो लिख ही सकते हैं ना, यानी कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख दें, दिस इज इक्वल टू e इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, आगे ये बढ़ता जाएगा। ये समझ में आया कैसे हमने किया, ये है e टू द पावर 1 माइनस दिस थिंग, तो ये e आ जाएगा, उसके बाद है e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस समथिंग समथिंग आता जाएगा। अब हम लोग को ये पता है कि e टू द पावर x क्या होता है, वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डैश डैश आगे बढ़ता जाता है। हमें पता करना है e टू द पावर दिस थिंग, x के बदले ये पूरा लंबा सा एक्सप्रेशन है, तो उसको भी हम लोग लिख ही सकते हैं। पहले 1 लिखेंगे, फिर प्लस x लिखेंगे, मतलब जो भी पावर है, यानी कि इस चीज़ को लिखेंगे, फिर इस चीज़ का स्क्वायर करके बाई 2 करेंगे, यानी कि इस चीज़ को हम लोग यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ई तो रहेगा ही एज इट इज़, अंदर में क्या आ जाएगा e टू द पावर समथिंग, वो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स होता है ना, देखो यहाँ पे है प्लस एक्स, यहाँ पर क्या है x के बदले ये चीज़ है माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस समथिंग समथिंग, और हम लोग एक्स स्क्वायर तक के पावर्स को ही ले रहे हैं, उसके आगे वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस करिए, यहाँ पर आएगा माइनस एक्स बाई 2 प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है, ये आ गया। प्लस अगला टर्म क्या होगा, जो भी यहाँ पर पावर है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो रहा है ना, तो इसका जब स्क्वायर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इंटू 2 यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8। अब इसके आगे के टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम लोग अभी सिर्फ
अब टिल एक्स स्क्वायर ही फाइंड करेंगे। अब चाहे तो उसके आगे का भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो तो आप कहीं तक भी जा सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश आगे बढ़ते जाइए। यानी कि ये हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि ये जो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x है जो हमें फाइंड करना था वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको यहाँ पे ले आते हैं नीचे, तो हमने ये प्रूव कर दिया, ये एक्सपेंशन। इसको भी कुछ बच्चे एज अ फॉर्मूला रट लेते हैं। अब यहाँ से आप देखिए कि तरह तरह के रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं। आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x। जैसे ही आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी कि दोनों साइड लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म सारे टर्म 0 हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x इज इक्वल टू ई। तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसानी से हमने पहले ही प्रूव कर दिया था। बिल्कुल सही। तो इस लंबे से, गंदे से, बड़े से एक्सप्रेशन का यूज़ कहाँ होता है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो ना, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, यूजिंग दिस एक्सपेंशन। इसमें क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x, यानी कि दिस माइनस ई करना है। यानी कि इसको, इस माइनस ई को जरा उठा करके इधर ले जाइए, माइनस ई उधर गया, डिवाइडेड बाई एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू पावर 1/x माइनस ई है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ई इंटू एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर के कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, डिवाइडेड बाई नीचे में x है ही, तो क्या हो जाएगा, देखो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाला x हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 करिएगा तो बाद वाले सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस e/2। ये हमने प्रूव किया इस एक्सपेंशन से। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेश्चन कुछ टीचर्स पूछ लेते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x माइनस कर देगा e प्लस EX/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसका लिमिट फाइंड करो। तो इसका लिमिट भी आप इस एक्सपेंशन से फाइंड कर सकते हैं। आंसर मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा 11e/24। आप यहाँ से देख रहे हैं सब कुछ इधर चला जाएगा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो टर्म्स होंगे उसमें x का फैक्टर रहेगा, उसके कारण वो सब 0 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप यूजिंग दिस एक्सपेंशन सॉल्व कर सकते हैं। हमने अभी प्रूव कर दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x माइनस e/x इज इक्वल टू माइनस e/2। यानी कि ये लिमिट आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो न्यूमरेटर है ये टेंडिंग टू 0 है और डिनोमिनेटर भी टेंडिंग टू 0 है, और दोनों का रेट ऑफ डिक्रीज वो सेम ऑर्डर का है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर में महाशय बैठे हुए हैं, एज x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर तो टेंडिंग टू 0 है, लेकिन किस रेट से ये 0 की तरफ जा रहा है, या आपसे ये पूछ सकता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x किस रेट से e की तरफ टेंड कर रहा है या e की तरफ जा रहा है, उसी रेट से जा रहा है जिस रेट से x जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। क्योंकि देखो लिमिट फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो जब भी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो ना जिसमें लिमिट ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दिस इज इक्वल टू अ फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम रेट से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, दोनों का रेट ऑफ चेंज सेम है। इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, यूजिंग द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x इज इक्वल टू ई टाइम्स दिस। तो इस एक्सपेंशन का ही यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसी रिजल्ट पे बेस्ड इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व कर लिया तो इससे एक स्टेप आगे का भी एक क्वेश्चन हो सकता है। आपसे पूछा जाए कि इसका लिमिट फाइंड करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 1/x। तो ये लिमिट क्या होगा, आप देख रहे हैं कि जो बेस में महाशय बैठे हुए हैं ये क्या हो जाएगा, ये टेंडिंग टू 1 है, क्योंकि देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x क्या होगा, ये e की तरफ टेंड करेगा और नीचे में e है ही, यानी कि जो पूरा बेस है वो टेंडिंग टू 1 है, बेस टेंडिंग टू 1 है और जो पावर है वो 1/x है, यानी कि टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ये वाला फॉर्म। तो अब इस फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हमने डिटेल में बताया था। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, e टू द पावर लेना पड़ेगा 1/x, जो ये पावर है वो एज इट इज आ जाएगा, इनटू करना पड़ेगा ये वाला चीज जो है ना, जो बेस है
उस बेस में से -1 कर दीजिए। ये फॉर्मूला हमने भी बताया था ना कि fx टू द पावर gx अगर हो और f टेंडिंग टू 1 हो, g टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, तो क्या हो जाता है e टू द पावर g इंटू यहाँ आ जाता है fx -1। तो fx के बदले ये है तो दिस -1 करना होगा, यानी कि हमें पता करना है e टू द पावर 1/x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x डिवाइडेड बाई e -1, ये पता करना है। तो अब बताओ तो ये क्या हमें पता है? बिल्कुल पता है। आप अगर ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे तो वही चीज़ है ना ये तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x हो गया। ये e इंटू 1 है तो -e कर दीजिए, डिवाइडेड बाई x कर दीजिए, इंटू 1/e ऐसे कर दीजिए, और यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो इस चीज़ को तो हमने ऊपर फाइंड कर ही लिया है। देखो इस चीज़ को, ये हमने क्या फाइंड किया है, ऊपर से देखिए -e/2, तो यहाँ आ गया -e/2 इंटू 1/e करिएगा तो हो जाएगा -12, यानी कि इस क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर -12 1/√e। अब हम लोग 0 टू द पावर 0 या इन्फिनिटी टू द पावर 0 इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x टू द पावर x, यानी कि जो x है वो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है 0 को। राइट हैंड साइड से क्यों अप्रोच करना जरूरी है? क्योंकि अगर x लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा 0 माइनस साइड से, तो देखो x टू द पावर x ये तो डिफाइन ही नहीं होगा ना। हमने कई बार बताया था कि जब भी आप इस तरह का पावर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए आपके लेवल पे। जब तक हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल या कॉम्प्लेक्स लॉगरिदम की बात नहीं करते हैं तो ये वाला बेस पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने x टेंड्स टू 0 प्लस लिया है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? बहुत सिंपल है। आप देख रहे हैं कि ये 0 टू द पावर 0 फॉर्म में है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन में यही वाला ट्रिक लगाइए, fx टू द पावर gx दिस इज इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर gx इंटू ln fx। ये जो तरीका है ना, ये तो स्टैंडर्ड तरीका है जो तीनों टाइप में चलता है। एक होता है 0 टू द पावर 0, या एक होता है इन्फिनिटी टू द पावर 0, और तीसरा होता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो तीनों में ये वाला तरीका चलता है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी में एक शॉर्टकट भी होता है जिसको हमने अभी डिटेल में डिराइव भी कर दिया और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये वाला जो तरीका है ना, यूजिंग एक्सपोनेंशियल या यूजिंग लॉग फंक्शन, आप इस तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो fx टू द पावर gx को y मान सकते हैं और फिर ln y ले लीजिए, वो भी चलता है। दोनों सेम है। आप एक्सपोनेंशियल यूज़ करिए या लॉग यूज़ करिए, बात एक ही है, क्योंकि दोनों फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स है। आप चाहें तो ऐसे ले लें, y इज इक्वल टू f टू द पावर g, फिर क्या हो जाएगा ln y इज इक्वल टू g टाइम्स ln f, तो फिर g टाइम्स ln f, इसका हम लोग लिमिट फाइंड करें तो फाइनल लिमिट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट अगर l है तो y का लिमिट क्या हो जाएगा, e टू द पावर l हो जाएगा। सेम तरीका है, आप इसको ऐसे एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिखिए या ऐसे लिखिए। हमें पता करना है x टू द पावर x का लिमिट, तो इसको ऐसे लिख दें, e टू द पावर x ln x। लिमिट लेना है x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो हमें लेना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x ln x। अब ये हमने ln वाले चैप्टर में, ln वाले लेक्चर में डिटेल में समझाया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x ln x ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0। क्यों होता है 0? क्योंकि हमने डिटेल में घोट घोट के पढ़ाया था कि जो ln x है ना, ये बिल्कुल इंसेक्ट टाइप का है, कछुआ टाइप का है, अर्थवर्म है, बहुत स्लोली ये राइज या फॉल करता है। तो एज x टेंड्स टू 0 प्लस ln x तो जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन x जाएगा 0 की तरफ, लेकिन ln x का माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने का रेट बहुत कम है। तो इसलिए ये जो पूरा प्रोडक्ट है ना x ln x, इसका लिमिट 0 हो जाता है। तो आप जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x ln x ये 0 होगा। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं आ रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पर LH रूल भी लगा सकते हैं। क्या हम लोग इसमें LH रूल अभी लगा दें? ये 0 है और ये माइनस इन्फिनिटी है, तो अभी तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करके LH रूल लगा सकते हैं। तो हम लोग वैसे ही करें, हम लोग इसको ऐसे अगर लिख दें ln x डिवाइडेड बाई 1/x, तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया इन्फिनिटी, माइनस रहेगा उसको तो अलग कर देंगे, नीचे भी हो गया इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। इसमें जब आप LH रूल लगाइएगा तो आ जाएगा 1/x
और फिर 1/x का आ जाएगा -1/x²। तो देखो क्या हो जाएगा, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, x ऊपर चला गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, चलो भाई ये 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e⁻0 यानी कि 1 हो गया। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x⁻x इज इक्वल टू 1। इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी x⁻1/x। तो ये देखिए ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया ∞⁻0, क्योंकि देखो बेस जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, पावर जो है वो टेंडिंग टू 0 है, तो ये हो गया ∞⁻0 वाला फॉर्म। तो इसका क्या आंसर होगा, इसको भी आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम लोग एक नया वेरिएबल y ले लेते हैं सच दैट y इज इक्वल टू 1/x। तो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी y जो हो जाएगा वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट y टेंडिंग टू 0, x⁻1/x था ना, तो पहले तो हम लोग x⁻1/x को सीधे सीधे ऐसे लिख देंगे e⁻1/x ln x। ये ट्रिक तो सब में चलता ही है। तो अब ये हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 e⁻1/x, यानी कि ये हो जाएगा e⁻1/x की जगह y, ln x क्या हो जाएगा, ln 1/y। ये समझ में आया सबको। सबसे पहले तो x⁻1/x को आप ऐसे लिखिए e⁻1/x ln x, फिर हमने y इज इक्वल टू 1/x लिया है, तो ये 1/x हो गया y, ln x हो जाएगा ln 1/y, ln 1/y क्या हो जाएगा, माइनस ln y। अब हमें पता करना है लिमिट y टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव नंबर्स है y ln y। तो ये तो अभी हमने दिखाई दिया था कि लिमिट y टेंडिंग टू 0 y ln y क्या होता है, ये हो जाता है 0, यानी कि इसका लिमिट हो जाएगा e⁻−0। -0 तो कुछ होता ही नहीं है, e⁻0 ही हो गया, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा, इसका भी लिमिट हो गया 1। तो ये सब आप प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल ट्रिक। कौन सा ट्रिक है, ये वाला ट्रिक जो है ना, ये हर तरह के पावर फंक्शन में चल जाता है। ये वाला f(x⁻gx) रहेगा, उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है e⁻gx इंटू ln fx। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cot x⁻sin x। cot x क्या हो जाएगा, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, sin x क्या है, टेंडिंग टू 0, तो ये भी क्या हो गया, ∞⁻0 वाला फॉर्म आ गया। अब इसको हम लोग कैसे लिखें, बिल्कुल वैसे ही लिखें जैसे अब तक लिखते आ रहे हैं, cot x⁻sin x, इसको ऐसे लिख दें e⁻sin x इंटू ln cot x। और अब हम लोग sin x इंटू ln cot x इसका लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा sin x इंटू ln cot x को हम लोग लिख सकते हैं ln cos x डिवाइडेड बाई sin x। तो ये हो जाएगा ln cos x माइनस ln sin x। ln cot x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln cos x डिवाइडेड बाई sin x। तो ln a बाई b क्या होता है, ln a माइनस ln b, तो ये हो जाएगा ln cos x माइनस ln sin x। अब बारी बारी से दोनों का लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस करना है ना, तो x टेंड्स टू 0 है, तो ln cos x क्या हो जाएगा, ln 1, ये हो गया 0, ये भी है 0, तो पहला टर्म तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि sin x विल टेंड टू 0, ln cos x विल टेंड टू 0। अब रही बात इसकी sin x इंटू ln sin x, ये क्या होगा, एक माइनस भी रहेगा बाहर, ये भी देखो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। क्यों होगा, आप मान लो एक नया वेरिएबल y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, तो एज x टेंड्स टू 0 y विल टेंड टू 0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x ln साइन x है ना, तो ये हो जाएगा माइनस y ln y। अब y ln y एज y टेंड्स टू 0 क्या होता है, अभी हमने बताया था ये 0 के बराबर होता है, तो ये जो लिमिट है ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। कैसे आया, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये दोनों मिलकर के 0 हो गया। रही बात sin x इंटू ln sin x की ना, तो हम लोग y इक्वल टू साइन x लेंगे, तो एज x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस y इंटू ln y। y इंटू ln y क्या होता है, दिस टेंड्स टू 0 एज y टेंड्स टू 0, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका लिमिट 0 आ गया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आ गया आंसर e⁻0, यानी कि आंसर हो गया 1।